हाँ तो जी, आज का दिन नया, नई शुरुआत दिल्ली की तरफ। और कल जैसे बताना था कि भाई एक मैंने गलत मेल कर दी है, उसके लिए अभी ऑफिस में जाके देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। वैसा ही हुआ जाते हुए इसी बात का कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया। 100 बार चेक करो, 500 बार चेक करो करने से पहले। मुझे पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। वो है ना भाई, 100 बढ़िया काम करने को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन एक बेकार हो जाए तो 100 लोग उसको पॉइंट आउट करने आ जाते हैं कि भाई तुमसे नहीं हुआ, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। इसलिए भाई जो भी हो अपना काम करो, टाइम पे काम करो, टाइम पे निकलो घर। कंपनी में कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। पहला मिथ ये है कि अच्छा काम करने, ज़्यादा काम करने पे प्रमोशन मिलता है। नहीं, अच्छा काम करोगे, बेहतर काम करोगे और काम मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि भाई तुमको प्रमोशन नहीं। प्रमोशन उसको मिलता है जो दिखाता है, सिर्फ दिखाता है कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं करता। उसी को प्रमोशन, इंक्रीमेंट नहीं का होता भाई। और जो अच्छा काम करता है, असल में जो दिखाता नहीं है, सोचता है कि भाई मैं बढ़िया काम करता हूँ, सब देख ही रहे। मेरा भाई नहीं होता ऐसा। तो इसलिए जिस कंपनी में काम करते हो, काम करो, टाइमली ख़त्म करो, घर जाओ। कंपनी तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, ना ही ये कोई कहते रहते हैं कि भैया कंपनी या फैमिली कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। कोई नहीं करता भाई, कंपनी फैमिली नहीं है। तुम्हें उतना ही पे करती है जिसके तुम हकदार हो, ऐसा कहेगी, लेकिन नहीं, वो उतना पे करती है कि जितना वो काम करवा सके। जितना काम करवाते हैं, लेकिन उतना भी पे नहीं करेगी। तुम्हें लगता है कि मैंने 110% काम किया, तो वो तुम अपने हिसाब से लेकर चले, लेकिन कंपनी के हिसाब से वो 50% है, तो वो उस हिसाब से पैकेज बनाएगी भैया। तो इसलिए भाई कंपनी के लिए मरने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं भाई मेरा तो घर इसी से चल रहा है। घर चल रहा है, सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी से ही घर चलेगा पूरी ज़िंदगी। ऐसा भी कुछ नहीं है। भगवान ने हाथ पैर दिए, अगर वहाँ कुछ नहीं बनता कहीं और ट्राई करो। कहीं तुम्हें पता है तुम्हारी स्किल क्या है, तुम क्या जानते हो, उस हिसाब से तुम्हें कहीं ना कहीं काम बढ़िया मिल जाएगा। तो इसलिए वेस्ट मत करना भाई अपना समय उन लोगों के बीच में जो तुम्हारे सामने तो तुम्हारे लिए अच्छे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे लेने के चक्कर में होता है कि कैसे इसके काम ख़राब किया जाए। और एक चीज़ में समझ नहीं आती, लोग बाग कॉर्पोरेट लाइफ में लोग बाग दुखी इसलिए नहीं है कि उनको अच्छा नहीं चल रहा, तो दुखी इसलिए है कि औरों का अच्छा क्यों चल रहा है। ये बड़ी एक समस्या है भाई। तुम्हें जितना मिलना चाहिए मिल रहा है, लेकिन सामने वाले को जब तुमसे अच्छा मिलता है तब दिक्कत हो जाती है। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ये नहीं कह रहा कि भाई दूसरे को अच्छा क्यों नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ दूसरे को अच्छा मिल रहा नहीं मिल रहा, तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए थे, क्योंकि 100 बात की एक बात, तुम्हारा काम है, तुम अपने काम पर खाओगे। लेकिन तुम एक बात बोलोगे कि भाई अभी तो तुम्हें कि दिखाने वाले को ज़्यादा मिलता है, तुम्हें पता है वो दिखा सकता है, तो उसको ज़्यादा क्यों मिले, तो सोच आएगी कि नहीं भाई अब तुम्हारी लिए बात ये है, जो दिखा के करता है वो कुछ समय के लिए रहता है।
लेगा, लेकिन जब काम करने की बारी आएगी तो एक्चुअली में वर्कलोड बढ़ जाएगा, तब क्या करेगा? तब तो कुछ नहीं है ना, तब तो अगले आदमी को करना ही पड़ेगा। जब नहीं आएगा तब वो फंस जाएगा कि भाई अब क्या किया जाए, अब तो असली में करना पड़ेगा काम। हाँ, ये है बात। ये भाई अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। जितना तुम कंपनी के बारे में सोचते हो, अगर उसका 10% भी अपने परिवार के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे रिश्ते अच्छे बनेंगे, घर वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से रिश्ते अच्छे बने। तो वो ये सोचो, अपने लिए सोचो। और मेरे दुख तो बहुत है। ये समझ नहीं आ रहा भाई साहब, दिल्ली का मौसम क्या है। अभी एक हफ्ते पहले लग रहा था कि अभी गर्मियाँ शुरू नहीं हुई हैं, फिर भाई साहब 2 दिन ऐसी गर्मी पड़ी कि लग रहा भाई कि गर्मी तो बड़ी जल्दी नहीं हो गई। फिर कल ऐसा रुख बदला कि भाई साहब अचानक से बारिश हो गई, फिर मौसम ठंडा, फिर आज फिर एकदम से गर्मी बढ़ गई। ये मौसम बड़ा ख़राब कर रहा है दिल्ली में, सब कुछ उथल पुथल कर देते 2 मिनट में। चलो भाई, तो ये है समस्याएं। और भाई साहब कल तो AQI भी 92 आ गई। अब हाँ, AQI से याद आया, अरे भाई साहब 1-1.5 महीने पहले तो AQI कर रही थी दुनिया कि भाई सबसे गंदा सिचुएशन हो गया है, AQI हो गया है, ख़त्म हो गया, कैसे जिएंगे, मर जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। और भाई साहब 1 महीने बाद कोई AQI के बारे में बात भी नहीं कर रहा। ये होता है भाई तुमको बिज़ी रखने का तरीका, कि तुम किसी और चीज़ में बिज़ी हो गए, तुम ये चीज़ करना भूल गए। समझ रहे हो, तुम बेसिक भूल गए हो। एकदम से भाई साहब तुम्हारे सामने एप्स्टीन फाइल्स नाम रख दिए, फिर एकदम से भाई साहब वो चल ही रहा था, जहाँ तक मुझे लगता है उसको दबाने के लिए फिर इन्होंने शुरू कर दिया वॉर। अमेरिका ने वॉर शुरू कर दिया। फिर भाई साहब इन सब चीज़ों में इतना फंसे कि तुम भूल ही गए कि भाई एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ और क्या थी। एकदम ही भाई साहब दिमाग से हटा देते हैं। ऐसा नहीं है भाई, प्रेडिक्ट करना बेकार है कि भाई अगला मुद्दा, और वो मुद्दा चल ही रहा था ईरान ये वो, फिर उसके बाद ये इलेक्शंस आ गए। इलेक्शंस में फिर इलेक्शन के अंदर फिर इलेक्शन की बातें, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। फिर भाई साहब इलेक्शन की बात हुई। अभी मैं देख रहा हूँ कि एक महिला आरक्षण का बिल कितने सालों से पेंडिंग चल रहा था, कल परसों शायद उसका बिल पास होने के लिए आया था। जब गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है, वो कह रही है कि भाई हम बिल पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको अपोजिशन का साथ चाहिए। अपोजिशन अगर बोलेगी तो हम उसको पूरा क्रेडिट दे देंगे। भाई साहब अपोजिशन ने पूरी तरह बिल को नकार दिया भाई। और तुम अब भी सोचते हो कि अपोजिशन काम करेगी? नहीं भाई नहीं, पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज़ है। मैं ये नहीं कहता कि भाई करंट गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन ये है ना कि वो ये है कि तुमको बुरा और बहुत बुरा में से चुनना पड़ेगा, तो तुम बुरा ही चुनोगे, बहुत बुरा नहीं चुनोगे। यही बात है कि भाई साहब अपोजिशन तो बिल्कुल ही एकदम धार में जाके खड़ी है भाई, कि कहाँ कैसे भैंस की आँख।
वो एक पार्टी विरोधी होना चाहिए कि चलो तुमको एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं पसंद है तो उसके विरोध में होना चाहिए। भाई वो पार्टी विरोध होते होते देश विरोधी हो गई है भाई, जनता विरोधी हो गई है। और उनको लगता है कि अब भी उनके चांसेस है गवर्नमेंट में आने के, और जो उनको समझ रहा है उनको मान रहा है उनके बारे में तो क्या बात करेंगे भाई। उनका तो वैसे ही जीवन अंधकार में चल रहा है। और जो मान रहे हैं अगर उनकी भी बात से पार्टी बन जाए और हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तब भी वही है कि वो भी बेवकूफ़ ठहराए जाएंगे, ये भी बेवकूफ़ ठहराए जाएंगे। आज फिर कुछ बातें जो कर ली, क्योंकि भाई व्लॉग बनाना ज़रूरी है। अभी तक 10 वीडियो डाल चुका हूँ, 10 वीडियो में भी 1 घंटा पूरा नहीं हो पाया, बताओ 1 घंटा पूरा नहीं हो पाया। व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। देखते कब तक नहीं फंसेगी, कभी तो फंसेगा। कोई तो होगा जो हमारी बात सुनना चाहेगा। सुनना तो क्या ही है, सुने समझे जो है वो तो, जो मन की बात अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर दिया हो गया। मेन मकसद ऐसा नहीं है कि मेरी आवाज़ बुलंद हो और लोग मेरी बातें सुने भाई। अभी फ़िलहाल फोकस ये है कि पैसा कमाने का एक ये जो ज़रिया है उससे पैसे कमाए जाए। तो जो जैसा वीडियो बनता है वैसा बना के डाल दिया। देखो कब अपने भी व्यूज़ आने शुरू हो, अपना भी काम बढ़ना शुरू हो। चलो टाटा, आज का दिन यहीं समाप्त करते हैं।